न्यू क्वेटा बिस्मिल्लाह होटल है, इसकी बदमाशी लगी हुई है। पूरी कुर्सियां इसने जो है पूरी गली के अंदर ऐसी की तैसी करके रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एमएचएस स्पीक्स। कराची के अंदर कमिश्नर कराची की जानिब से सैयद हसन नकवी उनकी तरफ से ऑर्डर जारी किए गए हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए और ग्रेन ऑपरेशन जारी है। इस ग्रेन ऑपरेशन में जो फुटपाथ हैं, सड़कें हैं, इसकी गलियाँ हैं, उनमें जो भी तजावुज़ात हैं उनको गिराया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। उसमें होटल भी शामिल है, उसमें दुकानें भी शामिल हैं, उसमें मुख्तलिफ ऐसे इदारों की जो उन्होंने आगे बढ़ा के जगह बनाई हुई थी उनको भी गिराया जा रहा है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन इस इक़दाम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और फिर इसको तासुब की शक्ल दी जा रही है। कमिश्नर कराची की जानिब से कराची में अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कराची वालों को सुकून मिलेगा तो उस पर उल्टी सीधी हरकतें की जा रही हैं और सवालात तासुब पैदा करके, अज़बियत पैदा करके नस्ली फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कराची वाले, ये कराची में रहने वाला हर शख्स ये चाहता है कि उसको कुशादा सड़कें मिलें, हर शख्स ये चाहता है कि उसको कुशादा गलियाँ मिलें, वो जब बाहर निकले तो उसको सुकून मुयस्सर आए। इसी तरह ख़वातीन भी ख़ास तौर पर हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ ये चाहती हैं कि जब वो बाहर निकलें तो वो अच्छे तरीके से बाहर निकलें, रोड पे सुकून हो उनके। ऐसा ना हो कि सड़क के किनारे तक, सड़क तक कुर्सियाँ लगी हुई हों, चरपाइयाँ बिछी हुई हों, चाय के होटल हो, लोग बैठे हों तिलंगे और बदतमीजी कर रहे हों। लेकिन होटल एसोसिएशन के जो करता धरता है या के लीडर, उन्होंने इसको एक मजाक बना लिया है और वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो इस वक्त बाहर निकले हुए हैं। यहाँ ये बात बताता चलूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन हो रहा है, ये बिला तफरीक हो रहा है। इस ऑपरेशन में जहाँ पठान होटल हैं, कोयटा के होटल हैं, चाय के होटल, उनको जो उन्होंने कुर्सियाँ सड़कों पर लगाई हुई हैं या उन्होंने कुर्सियाँ गलियों में लगाई हुई हैं, उन्होंने फुटपाथ घेरे हुए, उनको हटाया जा रहा है। वहीं दूसरे जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं या दुकानें हैं, उनके भी तजावुज़ात हटाए जा रहे हैं। आयशा मंजिल से धमतल को बंद किया गया है, सील किया गया है। अगर प्याला होटल को सील किया गया, दूसरी जानिब न्यू कराची में भी सील किए गए हैं, मुख्तलिफ दुकानों को, मुख्तलिफ जगहों को सील किया गया है। लेकिन इसको ये इनाम दिया जा रहा है कि पठान या कोयटा चाय बेचने वालों के कारोबार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक तो ये बात की जा रही है, दूसरी जानिब जो हमारे महाजर भाई हैं वो इसको दूसरे नस्ल का वो बना रहे हैं। वो जाके कह रहे हैं देखो महाजरों के साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है और वीडियोस बना रहे हैं। और मतलब वीडियोस में ये कमेंट्री चल रही है कि देखें इनका कारोबार, ये बेचारा कमाता था, ये अपने 6 बच्चों को पालता था, आज ये क्या करेगा, ये कमाता था क्या करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कमाने के लिए क्या ज़रूरी है कि गैर कानूनी तरीके से इख्तियार किया जाए? कमाने के लिए ज़रूरी है कि सड़कें और गलियाँ और तजावुज़ात की कायम की जाए। वो जो दुकानदार है अगर उसके दायरे में लाया जा रहा है कि वो उस अपने एरिया में जो उसकी जगह है उसी जगह पे वो कमाए, उसी जगह पे अपना कारोबार करे, तो इसमें कौन सी बुराई है? आप दुबई, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब वगैरह जाते हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं काम। आप वहाँ ऐसा सड़क पे रख सकते हैं गाड़ियाँ, अपनी कुर्सियाँ रख सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं। ऐसा आप हरगिज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप करेंगे। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर जो उनके सैयद जाफर शाह हैं, ऑल सिंध होटल एसोसिएशन के सदर सैयद जाफर शाह और मौलाना लियाकत अली, उनकी वीडियो मंजर यहाँ पे आई है। प्याला होटल पे और दीगर 1-2 जगह पे वो गए हैं और उन्होंने वो जो सील गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी उस सील को फाड़ दिया है। ये वादे नहीं है कि वो पश्तो में थी, मैं समझ नहीं सकूँ कि वो क्या इजाज़त लेके आगे उन्होंने सील हटाई है कि वो सील हटाने की इनको तो नहीं है। सील तो आगे गवर्नमेंट के पुलिस एहलकार आगे हटाएंगे, तो उन्होंने खुद से सील कैसे हटा दी? और सील हटाई है और उन्होंने शटर उठा दिया और उन्होंने कारोबार खोल दिया है। गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया है उन्होंने। अगर उन्होंने इस तरह किया तो गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज किया है। वो ये कहते हैं कि हम 5,000 रुपये हम सिर्फ चालान देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि शायद उनको 40-50 हज़ार का चालान या 25 हज़ार का चालान रखा गया है। कोयटा होटल, ये वो लोग हैं जो एक घंटे में 5,000 रुपये कमा लेंगे, 10-10 हज़ार रुपये कमा लेंगे, तो वो 5,000 महीना चालान देना चाहते हैं। लिहाजा कमिश्नर ने अगर एक इक़दाम किया है और DC सेंट्रल की तारीफ की जाती है कि उन्होंने इस पर सख्ती के साथ मुनाफिज किया इसको और वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तहा साहब, तो कराची वालों को चाहिए कि इनका साथ दें, कराची में इस ग्रैंड ऑपरेशन का साथ दें और ख़ास तौर पे इसको साफ करें, इस शहर को साफ करें, कुशादा करें, सड़कों को, गलियों को कुशादा करें,
ये जो अंडर द टेबल जो पैसे दे के खिला के, पुलिस मोबाइल आ रही है उसको दे दिया, बल्दिया के नुमाइंदे आ रहे हैं उनको दे दिया, कुछ सियासी पार्टी के लोग आ रहे हैं उनको दे दिया, और दुकानों के बाहर इधर उधर सारी तजावुज़ात कायम की जाती हैं। इससे बेहतर है कि ये पैसा कौमी खजाने को मिले, इसकी रसीद बने और सिस्टम पूरा कायम किया जाए। लिहाजा इसमें ये होना चाहिए कि जो अंडर द टेबल आप रिश्वत दे रहे होते हैं, जो दुकानदार और जो होटल मालकान वगैरह, और वो सियासी जमातों के लोगों को, बल्दिया के लोगों को, पुलिस मोबाइलों को, या पुलिस मोबाइल आती हैं होटल पे बैठ के ठाट से खाना खाती हैं, उनके पूरे स्टाफ खाना खाता है। इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट के साथ आप बातचीत करें, हुकूमती खजाने में ये पैसा टैक्स जमा करवाएं, और हुकूमत का जिम्मेदारी बनती है कि इस टैक्स के पैसे को सही तरह इस्तेमाल करते हुए आवाम की फलाह बहबूद के लिए, और फिर वो जो कारोबार कर रहा है उसकी सहूलत के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि ये टैक्स चोरी का मामला बने या टैक्स गवर्नमेंट के लोग खा जाएं। ये दोनों तरफ का मामला है, लेकिन ये कोई नस्ली मसला नहीं है। इसको पठान महाजिर का मसला नहीं बनाया जाए। इसको ये नहीं बनाया जाए कि कारोबार चाहे महाजिर की तरफ से हो चाहे पठानों की तरफ से, ये जो जुमले आ रहे होते हैं, वीडियोज आ रही होती हैं महाजिर की तरफ से, खासतौर पर ये मुकामी, हम मुकामी हैं और ये गैर मुकामी हैं, और पठानों की जानब से या बलोचों की जानब से आता है कि हम तो इसी शहर के रहने वाले हैं और महाजिर ने हमारा कब्जा कर लिया। इस तरह के जुमले नहीं आने चाहिए। ये शहर सबका है, इस शहर में सभी लोग आबाद हैं, और ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये शहर के लिए हो रहा है। इस शहर में इस वक्त सूरत ये है कि गाड़ी चलाना मुश्किल है, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, और सड़कों पे अगर हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें सड़क पर खड़ी हुई हैं या ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए स्टॉप पर खड़ी हुई हैं, तो पीछे तजावुज़ात या बड़े बड़े होटल हैं, उन होटलों, पठान के होटल या कोयटा के होटल, और जिन पे चाय खाने हैं, जिनमें बार बार कुर्सियाँ बिछी हुई होती हैं और वहाँ लोग बैठे हुए होते हैं, बहुत अजीब सा लगता है। वो खातीन को भी अजीब सा लगता है, खातीन के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो बेहतर है कि इस मसले को हल करें। और हमारे खान भाई तो बहरहाल माशाल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि पठान हमारे जो हैं वो तो खातीन के वाले से वैसे ही बहुत गैरतमंद और बहुत समझदार लोग हैं, तो इस बात को वो अप्रिशिएट करें, वो उनके साथ मिलें, बजाय इसको तसल की तरफ लेके जाएं। फिर ये कौन सा तुक बनता है कि आपने एक छोटी सी दुकान खरीदी और उस पर अपने 2 चूल्हे रखे और पूरा सामान अपना वो कुर्सी मेज वगैरह सब रोड पे फैला दी। ये इससे रोकें अपने आप को, इससे ख़त्म करें। कराची शहर को खुला रखें, कराची शहर को खोलें। कराची शहर बहुत कंजेस्टेड हो गया है इस वक्त अगर शहर में ट्रैवल करना पड़ जाए कि जाना आना पड़ता है तो 1.5-2 घंटे का रास्ता लग जाता है। इसकी वजह जहाँ सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ ये तजावुज़ात नहीं है। तजावुज़ात के खिलाफ कमिश्नर कराची का खिलाफ बहुत अच्छा है। इस इक़दाम पे हमें सियासी जमातों को भी साथ देना चाहिए। सियासी जमातों को चाहिए कि वो इसको नस्ली फसाद पैदा होने से बचाएं, नस्ली तासुब से बचाएं, और वो जो लोग हैं जो खेलने लगते हैं नस्ली फसाद का नाम लेकर और वो वीडियो बना के डाल रहे हैं और बड़ी अफसुर्दगी की वीडियोज़ हैं। देखें जी शराब बोर्ड वीरान हो गया, देखें जी आयशा मंजिल वीरान हो गया, देखें जी लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, देखें जी गोलीबार वीरान हो गया। तो भाई कुछ भी वीरान नहीं हुआ, सबके कारोबार चलते रहेंगे, सब चलेगा, लेकिन कानून के दायरे में और उससे जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिस तरह होना चाहिए उस तरह होगा तो वो कारोबार भी चलेगा, फले फूलेगा, तरक्की करेगा। तो इसमें साथ दीजिए, हुकूमत का साथ दीजिए, कमिश्नर साहब का साथ दीजिए। आखिरी बात ये कि सेंट्रल में जिस तरह कमिश्नर DC सेंट्रल जो हैं वो जितनी मेहनत से और जितनी अच्छे अंदाज में इस ऑपरेशन को लेके चल रहे हैं और वो इसको कार्रवाई कर रहे हैं, इसी तरह दीगर अजला में भी ज़रूरत है कि वो DC साहिबान जो है वो सही तरह इक़दाम करें। कैदाबाद है, लांडी है, मलीर है, ये वो इलाके जो कंजेस्टेड इलाके हैं, लियारी है, कोरंगी है, यहाँ पर इक़दाम किया जाए और ऐसे तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए। हम कमिश्नर कराची को सलाम पेश करते हैं और कराची वालों से मुराद मेरी जब होती है तो उसमें सब होते हैं, चाहे महाजिर, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, सब कराची वालों से मेरी दरख्वास्त है कि इसमें अपना हिस्सा डालें और आपके घरों के बाहर, आपके सोसाइटी के बाहर, आपके फ्लैट्स के बाहर अगर तजावुज़ात हैं तो आप फ़ोन करके अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको बताएं, उनसे कहें कि वो आके इसको ख़त्म करें। और डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इसको भरपूर अंदाज में कार्रवाई को जारी रखें। IMH स्पीक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।